हेलो बच्चों, मैं कविता बिट्टू सिन्हा। आज मैं आप लोगों को पाठ 5 मिठाई वाला कहानी पढ़ाने वाली हूँ, जिसके रचयिता हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इन्होंने इस कहानी में एक पिता का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक पिता अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाता है। इसी चीज़ को इस कहानी में बताया गया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है मिठाई वाला, उसे बच्चों से बड़ा प्यार होता है। कभी खिलौने वाला भी धनी एवं सुखी व्यक्ति था। उसका भी भरा पूरा परिवार था, लेकिन काल ने ऐसा पलटी मारा कि वह तबाह हो गया। सारी खुशियाँ उससे छिन गई और वह इस संसार में अकेला रह गया, जिस वजह से वह अपना जीवन जीने का नया तरीका ढूंढता है। कैसे, यही बात इस कहानी में बड़े रोचक ढंग से की गई है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र मतलब अनोखे ढंग से, किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। मतलब एक बार वो रुक से जाते। जो कोई भी काम करते रहते या चलते रहते, तो एक बार उसकी आवाज़ को सुनकर सभी एक पल के लिए रुक से जाते। उसके स्नेहाभिषिक्त का मतलब होता है प्रेम से भरा हुआ। तो उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौना वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो इसमें कहा गया है कि किस प्रकार खिलौना वाला गली गली में वो फेरी लगाता है और एक मीठे स्वर में वो गाते चलता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौना वाला। इस आवाज़ को सुनकर आसपास में जितने लोग भी थे, एक पल के लिए ऐसा लगता था कि जैसे वो सभी को रुक जाते हैं। और उसका यह शब्द जो था, कंठ से निकला हुआ यह वाणी था, वो प्रेम से भरा हुआ था, एकदम प्रेम से लबालब। उसका यह स्वर सुन के निकट के मकानों में, मतलब पास के मकानों में लगता था कि जैसे हलचल मच गई। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए युवतियाँ अपने चिकों को, मतलब घूंघट को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। अपने जो नई युवतियाँ थी, वो बच्चों को गोद में लिए और अपने पर्दे के ओट से, मतलब घूंघट को थोड़ा सा उठा कर वो छज्जों से वो नीचे देखने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे फिर घेर लेता, और वह वहीं पर बैठ जाता और अपना पेटी खोल देता। जो बच्चों को जो खिलौना चाहिए, इस तरह से सभी बच्चे अपने मनपसंद के खिलौने खरीद लेते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब खूब उछलने लगते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौना वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौना वाला। सागर के हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौना वाला आगे बढ़ जाता। इसमें कहा गया है कि सभी बच्चे खिलौने वाले को देखकर खुशी से उछलने लगते, और वो दौड़ दौड़ कर घर जाते और पैसे लाते, और सभी बच्चे मोल भाव करने लगते कि इस खिलौने का दाम क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है।
और खिलौना वाला जो था बच्चों को देखता रहता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से जो है वो पैसे भी ले लेता और उसको फिर उसके इच्छा अनुसार जो है खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चा जो है झूमते हुए उछलने कूदने लगता और फिर से जो है बच्चों के जाने के बाद जो है खिलौने वाला अपना पेटी को उठाता और पुनः फिर से वही स्वर में गाने लगता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला। उसका यह स्वर सुनकर जो है ऐसा लगता था कि गली भर के मकानों में जो है इस ओर से उस ओर मतलब दोनों छोरों तक जो है उसकी यह आवाज़ जो है लहराता हुआ जो है वो पहुंचता और खिलौने वाला जो है वो आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा चुंदल ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा चुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ जो थी रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? अब जो है यहाँ पे राय विजय बहादुर जी के बारे में कहा गया है कि उनके दो बच्चे थे और एक दिन जो है वह भी खिलौने वाले से जो है वो खिलौने खरीद कर लाता है। वो दोनों बच्चा कौन था? चुन्नू और मुन्नू। और दोनों जो है आपस में वो बातचीत करता कि देखो मेरा खिलौना कितना सुंदर है। तो फिर चुन्नू भी कहती कि देखो और मेरा कितना सुंदर है। दोनों जो है अपने हाथी घोड़े लेकर पूरे घर भर में जो है उछल कूद कर जो है पूरा वातावरण को जो है आनंदित कर देता। और उनकी माताजी जो थी रोहिणी जो है वो खड़े खड़े जो है इन दोनों को जो है देखते रहती और मन ही मन जो है निरखती रहती, मतलब अपने बच्चों पे जो है प्यार जो है वो लुटाती रहती। फिर अंत में क्या होता है, दोनों बच्चों को पास में बुलाती है और कहती है कि ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, तो पैसे में। खिलौने वाला दे गया ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय ही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। यहाँ पे जो है वो अपने बच्चों से पूछती है कि यह खिलौना जो है वो कितने का है। तो मुन्नू कहता है कि माँ 2 पैसे में लिया है, वह जो है खिलौना देकर गया है। इस बात पे जो है रोहिणी जो है वो सोचने लगती है कि आखिर इतने सस्ते में कैसे दे गया है, पर दे तो गया है, इतना तो निश्चय ही है। एक मतलब कि ये छोटी सी बात पे वो फिर जो है झुंझलाने लगती है कि क्या मैं भी जो है एक छोटी सी बात को लेके बैठ गई, या फिर जो है वो घर के कामों में जो है उलझ जाती है। उसके बाद से जो कभी उसको इस ओर जो है विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना गाकर सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांटता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? यहाँ पे जो है लगभग वह 6 महीने के बाद जो है फिर से जो है उस बस्ती में आता है। तो उसके आने पे जो है यह समाचार जो है पूरी नगरी में जो है वो फैल जाती है कि देखो एक मुरली वाला आया है। भाई वाह, वो कितना सुंदर मुरली बजाता है, वह मुरली बजाने में तो लगता है उस्ताद ही है। वह जो है मुरली बजाकर गाकर जो है वह बच्चों को सुनाता भी है, अपनी मुरलियाँ भी जो है वो बेचता है, वह भी कितने में? तो 2-2 पैसे में। भला इसमें उसको क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी।
एक व्यक्ति जो है वह पूछ ही लेता है कि कैसा है जो है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है उम्र तो उसकी अधिक ना होगी, यही होगा कुछ 30-32 साल का होगा और देखने में एकदम दुबला पतला है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, मतलब सिर पे जो है बीकानेरी जो है वो पगड़ी भी बांधता है। फिर पहला व्यक्ति कहता वही तो नहीं जो पहले खिलौने भी बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद आना। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी तो किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी मतलब पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। लगता है कि मुरली वाला जो है बहुत दिनों के बाद आया है, इसलिए जो है सारे बच्चे जो है खेलना छोड़कर गिरते पड़ते जो है सभी कोई जो है वो मुरली वाले के पास जो है पहुंच जाता है और अपने अपने तोतली भाषा में जो वो सभी कोई खिलौने मतलब मुरली लेने के लिए बोलने लगता है कि अम्बी लेंदे और अम्बी लेंगे, मतलब मुझे भी चाहिए, तो दूसरा कहता है मुझे भी चाहिए। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब वो बच्चों का यह तोतली भाषा सुन सुन के जो बहुत खुश हो जाता है। बोला, सबको देंगे भाया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो जब मुरली वाला के पास जो है सभी बच्चे दौड़ दौड़ के जो है वो आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे चाहिए, तो कहता है मुरली वाला कि थोड़ा ठहरो तो, कि मैं सभी को बारी बारी से जो है वो मुरलिया मैं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, बेचने तो ही आया हूँ और अभी तो मेरे पास बहुत सारा है, मतलब 1-2 नहीं है, पूरी 57 है। तो ऐसे में फिर उसको याद आती है कि राय बहादुर की, कि वह पूछ रहे थे कि भाई ये मुरली जो है कितने पैसे की है। तो फिर वो कहता है कि बाबूजी वैसे तो है ये 3-3 पैसे के, लेकिन मैं आपको जो हूँ वो 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो है सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे यह भाव पड़ी है। यहाँ जो है मुरली वाला वो कहता है विजय राय बहादुर से कि इसकी असली लागत क्या है। ऐसे तो
ग्राहक का यह जो है दस्तूर ही होता है कि दुकानदार जो है कितना भी हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, लेकिन हमेशा ही जो है ग्राहक वो क्या समझता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है, ठग रहा है। तो यह सही भी है, आप क्यों विश्वास करेंगे, लेकिन सच बाबूजी यही है कि यह मुरली का दाम जो है 2 ही पैसा है। और 2 पैसा क्यों है बाबूजी? क्योंकि मैं जो इकट्ठे जो है 1-2 नहीं, पूरी की पूरी जो है 1000 बनवाई थी, इसीलिए मुझे यह भाव पड़ी है। इसी बारे में जो है वो मुरली वाला राय बहादुर से कह रहा है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, मतलब 2 मुझे दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकालकर उस बच्चे को दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस कर देता हूँ। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी यह ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला जो है फिर आगे बढ़ जाता है। यहाँ जो है मुरली वाला सभी बच्चे के बीच में जो है वो घिरा हुआ है, सभी को अपने अपने मनपसंद का जो है मुरलिया जो है वह दे रहा है। कोई पैसा लाया तो उसे दे रहा है, कोई नहीं लाया तो उसको पैसे मांगने का जो है वो तरकीब बताता है। और किसी के पास पैसे नहीं भी है तो भी अंत में जो है मुरली वाला उसको ऐसे ही बिना पैसे के ही मुरली देकर जो है वो चला जाता है। और सभी बच्चे जो है खुश हो जाते हैं और इस तरह से मुरली वाला जो है फिर आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी तरह मुरली वाले का छीन स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीन हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अजानुलंबित का मतलब होता है घुटनों से लंबी बाल। रोहिणी जो थी वह अपने बालों को जो है छत पे सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जिस समय वो छत पे केस सुखा रही थी उसी समय नीचे गली में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। तो जिस समय रोहिणी अपने बालों को सुखा रही थी उसी समय नीचे गली में एक आवाज़ आई, जो आवाज़ रोहिणी को जाना पहचाना लगा। तो रोहिणी जो थी वो अपने छत से जल्दी से नीचे उतर के आ जाती है। उस समय उसके पति भी घर में नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी दादी थी। तो रोहिणी दादी को ही कहती है कि दादी मुझे चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर
उसको रोको। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि पुराने ज़माने में जो था, वो स्त्रियाँ जो थी वो बाहर, पर्दे के बाहर नहीं जाती थी। किसी भी पराए, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, उसके सामने वो नहीं जाती थी। तो यहाँ पे इस कहानी में भी उसी पर्दे के बारे में कहा गया है कि मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि वो तो अजनबी था। अगर वो बाहर जाती तो बाहर बहुत कोई भी था, वो आता जाता था, तो वो ज़रा अच्छा नहीं लगता। इसीलिए रोहिणी कहती है कि दादी तुम चलो, मैं भी आऊँगी और मैं पर्दे की ओट से ही मोल भाव कर लूँगी। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहें। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुख से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। अब यहाँ पे दादी मोल भाव कर रही है, कह रही है कि 16 तो बहुत कम है। चूँकि मिठाई वाला कहता है कि 1 पैसे का 16 मिलेगा, तो दादी को 16 कम लगता है, वो 25 की मांग करती है। मिठाई वाला कहता है कि मैं इससे ज़्यादा ना दे सकूँगा। उसी समय रोहिणी, क्योंकि वहीं थी, वो सभी बातों को सुन रही थी, वो कहती है कि दादी ये काफ़ी सस्ता है, चलो 4 पैसे की ले लो। और वो रोहिणी जो थी वो पैसे देती है। फिर मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है, तो 4 की दे दो, मतलब 4 पैसे की मिठाइयाँ दे दो। फिर दादी कहती है कि नहीं, अगर 25 नहीं दे सकते तो 20 ही दे दो। फिर मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मोल भाव मुझे करना आता भी नहीं है, मैं मतलब मोल भाव नहीं कर सकती, इसीलिए चलो तुम 20 तो दे ही दो। कहते हुए दादी के पोपले मुख से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। मतलब पोपले मुख से मतलब जो झुर्रीदार चेहरा था, क्योंकि बुढ़ापा में जो चेहरा होता है वो झुर्रीदार हो जाता है, तो उसी झुर्रीदार से जो था वो थोड़ा सा मुस्कुराहट भी जो है निकलने लगती है। फिर दादी ने रोहिणी से कहा, दादी इससे ज़रा पूछो तो क्या इस शहर में ये पहले आया है या इससे भी पहले कभी आया था, क्योंकि ये तो यहाँ का निवासी नहीं लगता है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, मैं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और मैं यही चाहता भी हूँ। यहाँ दादी जो है वो कुछ पूछती उससे पहले ही जो मिठाई वाला उत्तर देता है कि नहीं, मैं पहली बार नहीं आया हूँ, इससे पहले भी कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ। फिर रोहिणी जो थी वो पर्दे के पीछे से ही पूछती है कि पहले मिठाई लेके आए थे या और भी कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला को थोड़ा सा खुशी भी हुआ और थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ, तो आश्चर्यचकित भावों में डूबकर वो बोलता है कि हाँ, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। फिर जो था रोहिणी का अनुमान था कि इसका आवाज़ सुना सुना है, वो सही निकला। अब तो वो और कुछ बातें भी पूछने के लिए स्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? रोहिणी कहती है कि आखिर ये जो तुम व्यवसाय का काम करते हो उसमें तुम्हें क्या मिलता है? मिठाई वाला कहता, मिलता क्या है, यही दिन भर खाने को कुछ मिल जाता है, पर उससे भी ज़्यादा संतोष मिलता है, धीरज मिलता है, जो कि सबसे बढ़कर है, और मैं यही चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की
क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। रोहिणी पूछती है, जब इतना कुछ बता ही दिए हो तो और भी कुछ अपने बारे में बताओ। तो मुरली वाला कहता है कि नहीं, आपको सुन के जो है थोड़ा तकलीफ़ होगा, रहने भी दीजिए। रोहिणी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, इसलिए वो कहती है कि बताओ तो सही, मैं तुम्हारा हर्जा नहीं होने दूंगी, बदले में थोड़ा और भी मिठाई मैं ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अब थोड़ा गंभीर हुआ मिठाई वाला और फिर बताता है अपने बारे कि मैं भी कभी जो था वो एक प्रतिष्ठित आदमी था। मेरे पास भी सभी कुछ था, मकान भी था, बिजनेस भी था, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सभी कुछ मेरे पास था। भरा पूरा परिवार भी था, एक पत्नी थी, बच्चे भी थे। सभी से मतलब कि घर जो है हमेशा खिलखिलाते रहता था। लेकिन समय की गति कहिए कि समय ने मेरे साथ ऐसे खेल खेला, विधाता ने ऐसा लीला रचा कि सभी कुछ जो है तबाह हो गया। तो क्या दादी, प्राण तो गंवाने से नहीं निकलते, इसलिए अब मैं क्या करूं, उन बच्चों की खोज में निकला हूं कि वे सब तो होंगे, आखिर यहीं कहीं न कहीं जन्मे तो जरूर होंगे। इस तरह घुल घुल कर मरता। अगर घर में रहता, बाहर ना निकलता तो पूरा दुखी हो होकर घुल घुल के जो है मरता रहता। लेकिन इस तरह तो कम से कम संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी भी मिल जाती है, क्योंकि मिठाई वाला को हर बच्चा में अपना बच्चा का चेहरा जो है वो दिखाई देता है। तो उन बच्चों को देखते हुए जो बच्चे उछल उछल कर, कूद कूद कर जो हंसते खेलते रहते हैं, तो उनको जब देखता है मिठाई वाला तो उसको लगता है कि उसका अपना ही बच्चा जो है खेल रहा है। उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो कहता है कि दादी, आपकी दया से सभी कुछ है, जो नहीं है मैं उसी को पाने के लिए जो हूँ वो भटकता रहता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे मिठाई वाला अपनी कहानी बताते बताते रो रहा था, इसीलिए उसकी आंखें जो थी आंसुओं से भर चुकी थी। और उसी समय दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू जो थे वो आते हैं और अपनी अम्मा से कहते हैं कि मम्मी मुझे मिठाई चाहिए। मिठाई वाला कहता है कि मुझसे लो, और तुरंत ही कागज़ की 2 पुड़ियाँ बनाता है, मिठाई भरता है और दोनों बच्चों को एक एक करके दे देता है। तभी रोहिणी भीतर से पैसे देती है। मिठाई वाला तुरंत पेटी उठाता है और कहता है कि अब इस बार यह पैसे मैं ना लूँगा। तभी दादी कहती है, नहीं नहीं भाई, अपने पैसे लिए जा।
तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। वो बिना पैसे लिए ही आगे बढ़ जाता है और जिस तरह से वो मीठे स्वर में गा गा के जो है बच्चों को आकर्षित करता था और कहता था बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, इतना कहकर जो है वो आगे बढ़ जाता है बिना पैसे लिए ही। तो बच्चों, यह कहानी समाप्त हो गई। आपको यह कहानी ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।